जगह स्कूलों में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं कमल गिरा जी, चेयरमैन मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल के हैं हमारे साथ, तो हम उनसे बात करेंगे कि शिक्षक दिवस जो मनाया जा रहा है इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं, अभिभावकों के लिए भी, या फिर जब कोरोना काल के बाद से अब बच्चे जब आ रहे हैं तो उन पे क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके की शिक्षक दिवस कैसे मनाएं, क्योंकि हमारे पास अब दो तरह की जानकारी है, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके बारे में क्या अपना ये विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों से, अपने अभिभावकों से शेयर करना चाहते हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। PNN में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सबको इस बात की बहुत बहुत बधाई दूंगा जो ये शिक्षक दिवस है, इसमें जितने भी शिक्षाविद हैं या जितने भी अध्यापक वर्ग है, सबको बहुत बहुत बधाई भी और हार्दिक शुभकामनाएं भी मेरी ओर से। PNN चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने माध्यम से सबके विचारों को जाना और हम लोगों को ये फील ही नहीं होने दिया कि भाई कल संडे है तो हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन जो आपने ये एक व्यवस्था की है ये बहुत अच्छी है कि इससे हम अपने विचार सब तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से सबको यही हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। अगर हम इस सिलसिले में बात करें, शिक्षक दिवस तो वैसे नॉर्मल दिन होता, आम दिन में तो बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन संयोगवश कहें संडे का दिन है, कोरोना का माहौल है, तो ऐसे में कुछ कम ही एक्टिविटीज़। आज सैटरडे काफ़ी अच्छा रौनक दिखा गया स्कूलों में। एक मैसेज जाए जो खासकर अभिभावक ऐसे टाइम में, कोरोना के टाइम में बड़े संशय में रहे, बच्चों को स्कूल भेजने में भी बड़ी चैलेंजिंग रहे, तो शिक्षक दिवस के नाते आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जो समाज है, जगत है, इसको कैसे देखें कोरोना के टाइम में? और बड़े कुछ आप लोगों ने उधेड़ बुन में अपना तकरीबन 1.5 साल गुजार दिया। देखिए, अभिभावक अपनी जगह ठीक हैं तो अध्यापक वर्ग अपनी जगह ठीक है। अब ऐसे में बच्चों का भविष्य भी देखना बहुत ज़रूरी था, तो सरकार ने जो गाइडलाइन दी उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्कूल को मैनेज किया और आज भी सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो थोड़ा बहुत बच्चों का एक उल्लास था उनके अंदर, उसको हमने कार्यान्वित किया। बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट भी किया। पर ठीक है, सरकार की गाइडलाइन बहुत अच्छी है और अभिभावकों का भी सोचना बहुत अच्छा है। तो सबका स्ट्रेस कम करने के लिए मुझे लगता है कि ये दिन आया है तो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया। और आप भी जो अपने मीडिया के माध्यम से इसको दिखा रहे हैं तो ये संदेश घर घर तक पहुंच ही जाएगा। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, खासकर आपके स्कूल में छोटे बच्चों का जमावड़ा रहता आम दिनों में अगर कोरोना ना होता तो, लेकिन इन बच्चों के लिए अभिभावक जो हैं छोटे हाथों में मोबाइल गैजेट्स दे देना, ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ अभी से उनका मूड बना देना, इसको कितना आप सही मानते हैं? और छोटे बच्चों को तो अभी पता ही नहीं है कि कब तक स्कूल खुलेंगे, ऐसे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है? देखिए, जीवन लाभ सबसे बड़ा लाभ है, मेरा कहना तो ये है। और फिर ये कोई भी हालात या परिस्थिति आती है वो हमेशा के लिए तो होती नहीं है। ठीक है, एक वक्त आया है तो वक्त के साथ सभी को समझौता करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक अभिभावकों की बात है, उनके बच्चों की सुरक्षा की बात है, तो वो बच्चे जब स्कूल में आ जाते हैं तो वो बच्चे हमारे हो जाते हैं। हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा रिस्क लिया जाए। तो ठीक है, छोटे बच्चों का भी जब से खुलेगा कोई बात नहीं। अब ऑनलाइन का सबके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता, तो जहाँ तक पॉसिबल है हम लोगों ने ये भी सुविधा दी उनको कि एक डे ऐसा फिक्स कर दिया है जिसमें पेरेंट्स आकर बात कर सकते हैं सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, और होमवर्क ले सकते हैं, और जितना हो सके होमवर्क फिर वो चेक कराते हैं। जो भी सुझाव हमें देना होता है, कोई सलाह देनी होती है, कोई एडवाइस करना होता है, तो वो पेरेंट्स से मिलके उनको कर देते हैं। इससे सोशल डिस्टेंस भी रहता है, सरकार की गाइडलाइन भी ठीक है, और बच्चों का जो सेफ्टी है वो भी बनी रहती है। कहीं ना कहीं देखा जाए सर, शिक्षक दिवस की बात अगर आए तो हमारे जहन में बात आती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, और हमें सदियों से ये चीज़ें सुनते आते हैं, रिमाइंड भी करते हैं शिक्षक समाज। लेकिन आज जब गूगल बाबा का ज़माना है और ट्रेंड बदलता जा रहा है, बच्चे अब ऑनलाइन पद्धति पे आ गए हैं, उनको अब अलग अलग तरीके की नॉलेज मिल जाते हैं, तो फिर क्या लगता है, क्या हमारे समाज में अब इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? जो पुराने लोगों के उनको भूलना कुछ है, कैसा है? देखिए, जो एजुकेशन है तो वो तो चेंज के लिए ही है कि जो हमारा आज एक समाज है
उसमें कोई राधा कृष्ण पल्ली जी के जो हमारे माननीय हैं तो उनसे पहले एक गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया अब आज ऑनलाइन क्लास हो गई। ये भी सब समय का ही है कि समय का हेर फेर है। तो पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, फिर डॉक्टर राधा कृष्ण पल्ली आए तो उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा को सबको बताया। आज अगर ऐसा वक्त आया है तो ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं मिल रहा बच्चों को तो थोड़ा तो मिल ही रहा है। ना मिलने से थोड़ा मिल रहा है बच्चों को तो उनका कम से कम बेस नहीं ख़राब होगा बच्चों का, पढ़ाई से टच में रहेंगे बच्चे। तो ना मिलने से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी उनको मिल रहा है तो ये सही है। छोटे बच्चे अभी खासकर देखा जाए 4th और 5th के जो बच्चे हैं इनके लिए अब क्लासेस ओपन हो गए हैं 1 सितंबर से। तो क्या किस तरीके की रिएक्शन है बच्चों में? क्या आप लोगों ने देखा कुछ चेंजिंग है या फिर अभिभावकों से कुछ अपील हो तो वो बताएं। देखो, बच्चों में तो एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो लोग घर बैठे हुए थे। तो एक स्कूल एक ऐसा संस्थान होता है जहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ना केवल पढ़ाई, और भी बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं और उनके आचरण पर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो स्कूल आना बेहतर है उनके लिए। और पेरेंट्स भी बहुत हद तक 1.5 साल से बच्चों को घर में देखकर उनके सामने उनको लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, तो पेरेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि सिर्फ एक ना केवल पढ़ाई है बच्चे के और ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, तो वो सब के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।